हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 8 के विज्ञान का पाठ 1 कोशिका। ठीक है, पाठ 1 जो है कोशिका दिया हुआ है, उसका कंप्लीट प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, आप लोग बने रहें वीडियो में। तो देखिए चैप्टर 1 जो है वो है सेल। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रश्नावली प्रश्न अभ्यास। ठीक है, और पहला क्वेश्चन इसमें है सत्य और असत्य बताना है आपको। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक कोशिका जीव में एक कोशिका होती है। तो जैसे चैप्टर मैंने पढ़ाया है, तो एक कोशिका में सिर्फ एक ही कोशिका होती है, ये सत्य हो जाएगा, सही। एक रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, गलत। रक्त कोशिका जो होती है वो शाखान्वित नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर है, किसी जीव में मूल संरचना अंग है, नहीं, किसी जीव में मूल संरचना कोशिका होती है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, तो ये करेक्ट है। अमीबा की आकृति जो होती है वो अनियमित होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट छठा नंबर है, पौधे की कोशिका में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में आपको दिया है कि विकल्प जो दिया हुआ उसको रेखांकित करना है, विकल्प को रेखांकित करें। तो पहला इसका पहला क्वेश्चन है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। आपके ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य और राजधानी। तो केंद्रक में जो होता है वो केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, तो क नंबर आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है। आपके ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव। तो जंतु कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होती है, क्योंकि वो पादपों को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए। तीसरा नंबर है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है क नंबर जंतु कोशिका, ख पौध कोशिका, ग नंबर में दोनों और घ किसी में नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पौध कोशिका में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। चौथा नंबर है, अमीबा एकल कोशिक जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। कौन कौन से कार्य होते हैं इसमें। क नंबर में आपका दिया अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और ये सभी क्रियाएं। तो जब एक कोशिका जीव होती है उसमें एक ही कोशिका होती है, तो उसके सारे काम जो होते हैं वो एक कोशिका के अंतर्गत ही होते हैं, तो हो जाएगा आपका ये सभी क्रियाएं। ठीक है, घ नंबर। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जेसीईआरटी बुक में आपका, कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोशिका झिल्ली क्या है। तो कोशिका झिल्ली, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, यह जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली छिद्र युक्त होती है, जो जरूरी पदार्थों को जंतुओं के शरीर में प्रवेश देता है और अनावश्यक पदार्थों को बाहर उत्सर्जित कर देता है। यह सभी क्रियाओं के लिए ही कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली कहा जाता है। यह आपका फिगर है, कोशिका है ये, और सबसे बाहरी परत जो है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंग के नाम और उनके मुख्य कार्य लिखें। तो कोशिका द्रव्य जो है उसमें पाए जाने वाले जो विभिन्न अंग हैं और उनके कार्य, तो कोशिका अंग कहेंगे इसको। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कोशिका द्रव्य क्या है, कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यह एक जेली जैसा पदार्थ है और यह दानेदार, अर्धतरल, अर्धपारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका के अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, हरितलवक और राजधानी इत्यादि। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य हो गया है। अब कोशिका द्रव्य में जो है वो बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने नाम बताया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं। यह कोशिका का बिजली घर कहलाता है। यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन करती है और शारीरिक बल प्रदान करती है। इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस। नेक्स्ट है गाल्जी काय क्या है। तो गाल्जी काय मुड़ी हुई छड़ या गुच्छे के समान प्रतीत होती है। यह चारों तरफ से झिल्ली से घिरे हुए अनेक समांतर नलिकाओं द्वारा चपटी कुंडलियों के समूह की तरह होती है। यह शरीर का यातायात पुलिस कहलाता है। इसे जो है शरीर का यातायात पुलिस कहलाता है। जब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का कौन सा अंग यातायात पुलिस कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गाल्जी काय। नेक्स्ट है थर्ड नंबर इसी का, कोशिका द्रव्य वाला में,
तो राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़ी होती है। ये 15 से 20 नैनोमीटर के आकार के होते हैं। रासायनिक रूप से यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। इसे कोशिका के प्रोटीन निर्माण केंद्र कहते हैं। फिर हरित लवक। तो हरित लवक जो है वो हरे रंग के लवक है जो पौधों के सभी हरे भाग में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करता है। इसे भोजन की रसोई कहते हैं, ठीक है, इसे भोजन की जो है रसोई कहते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर में है रसधानी। तो रसधानी जंतु और पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचना है। इसमें भोज्य पदार्थ जो है वो संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखना है आपको, और इन दोनों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है। तो एक साइड में लिखिए कोशिका द्रव्य आप लोग लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे केंद्रक द्रव्य, ठीक है, और इसमें एक एक करके हम लोग अंतर देखते चलते हैं। तो देखिए कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक द्रव्य के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, और केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका की झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है, जबकि केंद्रक द्रव्य जो है वो केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। कोशिका द्रव्य जो है कोशिका में पाया जाता है, जबकि केंद्रक द्रव्य जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले निम्नलिखित अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राजधानी, गाल्जिकाय और हरित लवक। जबकि केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाले अंग हैं केंद्रिका और गुणसूत्र, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो इन दोनों को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, क्योंकि जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं इसी में होता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है सजीव द्रव्य का भौतिक आधार होता है। और संयुक्त रूप में इसको क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है, इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर बताएं। तो आपको जो ये चित्र दिख रहा है, ये चित्र को आपको ड्रॉ कर लेना है। एक बार मैं चित्र को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये है पौध कोशिका, ठीक है, और ये है जंतु कोशिका इधर वाला। पौध कोशिका का जो चित्र है कुछ इस प्रकार होगा पौध कोशिका का चित्र, और जंतु कोशिका का चित्र जो है वो कुछ इस प्रकार होगा। तो आप लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर इसमें। एक साइड लिख देंगे पौध कोशिका आप लोग, एक साइड लिखेंगे जंतु कोशिका, ठीक है। तो पौध कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पौध कोशिका में क्या है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। पौध कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पौध कोशिका में रिक्तियां बड़ी होती है जबकि कम होती है। पौध कोशिका में रिक्तियां बड़ी पाई जाती है लेकिन कम पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी पर ज्यादा पाई जाती है। पौध कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोशिका में क्रोमोसोम एवं गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं और इनके कार्यों को बताएं। तो कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र जो है वो कोशिका के केंद्रिका में पाया जाता है। कोशिका में क्रोमोसोम और गुणसूत्र जो है कोशिका के केंद्रिका में पाया जाता है। और इसके कार्य की बात करें तो कार्य जो है वो आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी अनुसारित करती है, और ये जो होता है वो डीएनए के माध्यम से किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक अम्ल होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। तो कोशिका भित्ति देख लेते हैं हम लोग। तो पौधे में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति सेल वॉल कहा जाता है। पौध कोशिका में भित्ति का कार्य, पौधे स्थिर होते हैं और वे चल नहीं सकते, इसलिए पौधे बारिश, धूप, तापमान की गिरावट में क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और पौधे की अस्तित्व मिट सकती है। वायुमंडल में विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए पौधों की जो कोशिका झिल्ली होती है उसके बाहर एक मोटी परत रहती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वह पौधों की वायुमंडलीय परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करती है और परिणाम स्वरूप पौधे क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। तो ये कारण है जो पौध कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है इसलिए, ठीक है, सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि कोशिका के आकार का
जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर को स्पष्ट करें। तो हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ। मैं इस वाक्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो जीव आकार में बड़े होते हैं उनकी कोशिका का आकार बड़ा नहीं बल्कि उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, काफ़ी अधिक होती है। तो जो कोशिका आकार में बड़ा पाया जाएगा उसकी कोशिका ज़्यादा होती है, और जिसमें कोशिका कम होता है उसकी आकार जो है, आकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एससीईआरटी क्लास 8 का है पार्ट 1 कोशिका, उसके कंप्लीट सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 8 के उसको इस वीडियो से लाभ मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।